मौजूद हैं जोगिंदर नगर में वार्ड नंबर 7 कुप्पड़ में। और मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरह से जोगिंदर नगर में आप देखते हैं कि आया दिन जो है चोरियों के मामले जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन आज फिर एक बार जो है बड़ी वारदात चोरों ने की है। और हमारे साथ मौजूद है जिनके घर में इतनी वारदात हुई है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम आशा ठाकुर, वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र कुमार। बेसिकल हम बढ़ियाड़ा ग्राम पंचायत पूला बढ़ियाड़ा के रहने वाले हैं। और यहाँ वार्ड नंबर 7 कुप्पड़ में हमने घर बनाया। 8-9 साल हो गए। हम घर गए हुए थे, बढ़ियाड़ा में हमारा एक फंक्शन था। तो हम जैसे सुबह 9:30-10 बजे घर यहाँ पहुंचे। तो जो एक साइड का जो था वो लॉक टूटा हुआ था और दूसरा जो था वो बंद था। जैसे हम एंटर हुए तो हमने जैसे अपना रूम खोला तो वहाँ हमारे अलमीरा और लॉकर वगैरह टूटा हुआ था और कपड़े वगैरह सारे बिखरे हुए थे। फिर हमने जैसे दूसरे रूम में गए तो 2 रूमों के हमारे जो मेरा रूम था उसमें सारी लॉकर वगैरह बेड बॉक्स से कपड़े-उपड़े निकाल के सारे बेड बॉक्स के सब कुछ बाहर फेंका हुआ था और सारी ज्वेलरी थी वो सारी और कैश था वो ले उड़े हैं। आपके घर में चोरी हुई, आइडिया कितना का है कि कितनी ज्वेलरी, कितना मतलब कितनी कॉस्ट रही होगी? सर अब मैंने वैसे डिटेल लिखवा दी अब थोड़ा मेरा दिमाग भी उतना काम नहीं करता है। तो मैंने डिटेल लिखा शायद 10 प्लस ही होगा जैसे ज्वेलरी का तो। और कैश था पता नहीं 4-5 लाख कितना था, मतलब ऐसे आते हैं जैसे कलेक्ट की होती है तो मैंने जल्दी जल्दी में हमें घर जाना पड़ा तो ऐसे ही लोकल में। कलेक्शन किस चीज की थी, क्या? मैं पोस्ट ऑफिस LIC की एजेंट हूँ तो मेरे पास ऐसे प्रीमियम आते हैं और डिपॉजिट करने होते हैं तो उसके लिए ऐसे कैश और फंक्शन भी था। और घर से ऐसे इन्होंने भी मेरे हस्बैंड ने भी जैसे कैश ऐसे इन्हें आ जा रहे थे ना, जैसे शाम को ये घर गए थे तो उस वजह से बस। तो ये जो आपका जो ज्वेलरी आप कह रहे हैं अब हुई है, चोरी हुई है, हम भी अभी देख रहे हैं क्योंकि पुलिस अभी मौके पर मौजूद थी। तो ये क्या क्या सामान था आपका, थोड़ा सा, क्योंकि जब ये चोरी की है अगर बाहर कहीं वो जाके बेचते हैं, क्या क्या आपका सामान था उसमें? अच्छा सर, एक जैसे डायमंड सेट था। जी। डायमंड की अंगूठी अलग से थी। और एक किट्टी सेट था। एक अभी मैंने लिया था, कल परसों लिया था, एक रामपुरी सेट लिया था। जी। और 5-6 जोड़े जैसे टॉपस के हैं। बालियाँ हैं जेंट्स, इनकी मेरे हस्बैंड की एक अंगूठी है। उम, और चांदी के पायलें हैं, बिच्छूज़ हैं। और छोटे-छोटे जैसे होते हैं, बनाए होते हैं, जैसे छोटी-छोटी ज्वेलरी, अब इतना दिमाग भी नहीं का, मतलब ऐसा-ऐसा इस प्रकार का था मेरी ऐसी थी ज्वेलरी। जी। आपके घर में जो पुराना घर आपने बताया वहाँ फंक्शन लगा है, इसकी जानकारी यहाँ पे आपने किसको दी थी, किसी को दी थी इसके बारे में? सर एक्चुअल में 1 हफ्ते में ये प्रोग्राम हुआ है हमारा। अब जानकारी का तो क्या, जैसे बोल ही देते हैं, बुलाते भी हैं, बोलते हैं, जैसे बताते हैं रिश्तेदारों को, सबको बताते हैं और ऐसे नियर बाय भी बता ही देते हैं कि हमारे घर फंक्शन है। ऐसा तो मन में विचार ही नहीं आया कि अगर विचार आता तो मतलब इस तरह से हम ज्वेलरी भी घर में नहीं रखते मतलब ना। आज तक आपको 7 साल आपको यहाँ पे रहते हो गए हैं, हाँ जी। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि इस तरह की कोई वारदात इससे पहले हुई हो यहाँ पे? नहीं सर, इधर कभी हमारा हमने इतना मकान बनाया, हम 3-4 साल तक हमारा मकान का काम चला रहा। तो नियर बाई ऐसा कोई नहीं है जैसे हमारा सामान ऐसे बाहर ही पड़ा रहता है। ऐसे भी हमारा सामान घर में ऐसे बाहर पड़ा रहता है कहीं कुछ, तो कभी मतलब एक दराटी की या एक कुछ एक एक भी चीज़ मतलब नहीं उठाई गई। अब ये इतना बड़ा हादसा तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। चलो अब। मौके में पुलिस आई थी, क्या कुछ कहा? हाँ सर, पुलिस आई थी और हमारे प्रेस रिपोर्टर भाई भी आए हुए थे। और उन्होंने अब हमारे घर फंक्शन भी है तो अभी पूजा पाजा करनी बाकी है, हम ऐसे परेशान हो गए तो हमें पुलिस SHO सर आए थे और उनके साथ और भी थे। उन्होंने हमें बताया है कि मतलब शीघ्र मतलब ये कार्रवाई शुरू हो गई है, पर चलो आप अपना फंक्शन कर लें और उसके बाद आप सुबह आए। अब फंक्शन हमने बड़ा रखा है तो अब ये भी ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम चोरों को पकड़ पाएँगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे रिपोर्टर्स भाई साहब इनकी हेल्प से और मतलब पुलिस प्रशासन से हमें जो नुकसान हुआ है, हमें उसकी भरपाई मिलेगी और हमें पूरी उम्मीद है। और देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वारदात जो है वो कम कहाँ और कैसे ये चोर करते हैं, चोरों को कैसे मालूम चला कि आज इनके पुराने घर में फंक्शन है और वो यहाँ गए और उसी रात को जो है वारदात हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम आपको बताते हैं जोगिंदरनगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पर मौजूद था। SHO साहब जो है उन्होंने बताया, स्किनी कपूर जी ने, कि वो बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई उन्होंने शुरू भी कर दी है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो ये जो घर है, ये इनका नया मकान है जहाँ अभी ये कुछ 6-7 सालों से रह रहे थे। हालाँकि ये बढ़ियाड़ा से हैं और जो मकरेड़ी ग्राम पंचायत में पड़ता है, और ये जो वार्ड नंबर 7 जोगिंदर नगर में है, ये अभी यहाँ पे है।
हम आपको बता दें कि इस तरह की वारदातें जो हैं इससे पहले भी जोगिंदरनगर में हो चुकी हैं और ये चोर जो हैं काफ़ी शातिर हैं। और जहाँ तक इनके गहनों की बात है, कैश की बात है, तो ये गहने जो तमाम ज्वेलर्स हमारे साथी हैं, सहयोगी है जो देख रहे हैं इस खबर के माध्यम से, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की अगर आपके पास कोई ज्वेलरी आती है, तो आप तुरंत जो है स्थानीय पुलिस को उसकी शिकायत दर्ज करवाएँ, क्योंकि उनके पास ना कोई बिल होंगे इस चीज़ के, ना कोई और इन्होंने नई ज्वेलरी अभी ली है धनतेरस के मौके पर। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको चाहेंगे कि इस तरह की अगर आपको कोई जानकारी है, कोई पड़ोसियों को जानकारी है, किसी व्यक्ति को इन चोरों के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी है, तो पुलिस प्रशासन का सहयोग ज़रूर करें, ताकि इनका जो अपनी मेहनत से कमाई हुई एक तमाम उम्र भर की जो एक नेक कमाई है, वो इनको मिल सके और इस तरह की जो वारदातें हैं, वो कम से कम जो है वो हो सके। तो हम यही उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को भी शेयर करें और ताकि इस तरह की घटनाएँ जो हैं आने वाले समय में ना हो। चलिए खबरखास टीवी के लिए जोगिंदरनगर से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।